बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान कृष्ण की महिमा गाते हुए कुछ संत आते हैं, गाने वाले आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताते हैं और उस कहानी को भजन रूप में सुनकर रुक्मिणी के हृदय में कन्हैया का निवास होता है। क्या ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें वो दीवार है कन्हैया का, सौभाग्यशाली वो है जिसको दर्शन हो कन्हैया के। तो ऐसा गीत गाते हुए गायक पहुँचते हैं। इस लोक ही से क्या है, इस लोक ही से क्या है, परलोक ही से क्या है, त्रिभुवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया का, त्रिभुवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया का। कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं, कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। नाहक है नेह नाते झूठी है मोह माया, गोविंद नाम केवल, गोविंद नाम केवल है सार कन्हैया का, गोविंद नाम केवल है सार कन्हैया का। तो ज्यों ही रुक्मिणी ने सुना यह मनहारी गीत, और त्यों ही मन में बस गई मनमोहन की प्रीति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सोचने लगी रुक्मिणी देवी जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह बिसूर रही, मायापति किधर सो रहे हैं, मायापति किधर सो रहे हैं। अरे मानसिक चित्र चित्रण करके, मानसिक चित्र चित्रण करके छाती से उसे लगाती है, छाती से उसे लगाती है। प्रेम के साथ पूजन करके, प्रेम के साथ पूजन करके केसर का तिलक चढ़ाती है, केसर का तिलक चढ़ाती है। चलते फिरते उठते सोते, चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती है, श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती है। सखियों से चर्चा छिड़ जाए, सखियों से चर्चा छिड़ जाए तो प्रभु के गीत सुनाती है, तो प्रभु के गीत सुनाती है। तन से तन मन देकर, तन से तन मन देकर, मोहन के हाथ बिकानी है, मोहन के हाथ बिकानी है। गुड़ियों का खेल बिसार दिया, गुड़ियों का खेल बिसार दिया, निदिया हो गई वीरानी है, निदिया हो गई वीरानी है। यहाँ रुक्मिणी कर रही प्राणनाथ का ध्यान, वहाँ भूप करने लगे सुनो वीर गुणगान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई,
उसका ऋण बढ़ता जाता है, उसका ऋण बढ़ता जाता है। बेटी का भय का चारों चंद्र अब सिर पर चढ़ता आता है, अब सिर पर चढ़ता आता है। अब किसी राजकुल की तलाश बंधुओं जतन के साथ करो, बंधुओं जतन के साथ करो। भैया अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले हाथ करो, कन्या के पीले हाथ करो। तो दरबारी बारी बारी से, दरबारी बारी बारी से राजों के नाम सुनाने लगे, राजों के नाम सुनाने लगे। दूसरे लोग उठ लोगों के गुण और ऐब बतलाने लगे, गुण ऐब और बतलाने लगी। तो बल वैभव कीर्ति सुनाने से कोई भी बाकी रहा नहीं, कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटों तक चर्चा छिड़ा रहा, पर ब्याह कहीं तय हुआ नहीं, पर ब्याह कहीं तय हुआ नहीं। उसके बल विक्रम के आगे रुक्मिणी वीर ने अंत में, उसका भैया रुक्म, जिसका नाम था रुक्मवीर, वह रुक्मिणी का भैया रुक्मवीर अपने दोस्त शिशुपाल को अपनी बहन के लायक समझता है। और शिशुपाल तो भगवान श्री कृष्ण से वध के योग्य है, क्योंकि उसे वरदान है कि जब 100 गाली दे चुकेगा तब तेरी मृत्यु आ जाएगी, भगवान कृष्ण तुझे सिर से धड़ अलग कर देंगे। तो रुक्मवीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुक्मिणी योग तो है नरेश शिशुपाल। हैं? तो उसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते हैं, सुर नर मुनि दल असुर दहलते हैं। दिक्पाल नृपाल सूर्य शशि भी उससे झुक करके चलते हैं, उससे झुक करके चलते हैं। कुल भी अच्छा बल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है, जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं दावे से कहता हूँ यह सब तरह सगाई अच्छी है, यह सब तरह सगाई अच्छी है। भीष्मक ने करन सुनी दिया उसे भी टालो, विनय सहित कहने लगा नृप का छोटा लाल। छोटा भैया रुक्मिणी का क्या कहता है? हे तात कहो तो कह डालूं, हे तात कहो तो कह डालूं, मैं भी अपने मन भाई को, मैं भी अपने मन भाई को। यदि अनुचित उचित निकल आए तो क्षणियों बाल ढिठाई को, तो क्षमियों बाल ढिठाई को। छोटा भैया कहता है पिताश्री, अगर मुझे भी आदेश हो तो मैं भी अपने मन की योजना बता सकूं, और अगर क्षमा लायक हो, कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा, तब मैं बतलाता हूँ, ठीक। तो अपनी अपनी इच्छानुसार सबने विचार प्रगटाए हैं, लेकिन मेरे विचार में तो उनके सब झूठे रूपक हैं। क्यों? दरबार आम है आज यहाँ, अनुभवी वृद्ध जन आए हैं, अपनी अपनी इच्छा अनुसार सबने विचार प्रगटाए हैं।
तो लेकिन मेरे विचार में तो उनके सब झूठे रूपक हैं। ब्रजचंद्र नंद नंदन रवि हैं, यह शेष महीपक दीपक हैं, यह शेष महीपक दीपक हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ईश्वर कहिए जगपति कहिए, जग हैं जग के जीवन धन हैं। नरपति या नारायण कहिए, जो कहिए सो मनमोहन हैं पुरुष रतन वह पुरुषों में, हैं पुरुष रतन वह पुरुषों में, जिससे यह शादी की जावे, जिससे वह शादी की जावे। अरे दिन दूल्हा वही कन्हैया है, जिससे दामादी की जावे, जिसके दामादी की जावे। हे पिताश्री, ईश्वर है, जगदाधार हैं, परमेश्वर हैं, परम शक्तिशाली हैं, और उनसे दामाद बनाने के लिए आपको उचित और उत्तम स्थान कहीं नहीं है। दिन दूल्हा वही कन्हैया है, जिनसे दामादी की जावे। सुनकर इस प्रस्ताव को सुखी हुए नरपाल, बोले मेरे हृदय की तू कहता है लाल। बोले छोटे बेटे, तू तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी उसी कन्हैया के लिए विचार बनाया था, तूने मेरी मन की बात कह डाली। अब यादव कुल में देवाधिदेव श्री वासुदेव अवतारे हैं, जिन लीलाधर ने लीला में अनगणित असुर संहारे हैं। सौभाग्य अगर वह बरना हो, बरनी मेरी सुकुमारी हो, इस बूढ़े की यह भक्ति भेंट उन चरणों पर बलिहारी हो, उन चरणों पर बलिहारी हूँ। तो हुई न थी पूरी अभी भीष्मक की तकरीर, और इतने ही में रुक्म की चमक उठी शमशीर। अब रुक्म जो बड़ा बेटा था रुक्मवीर, वो तो तलवार निकाल लिया, बोला कोई भी उस ग्वाले का नाम लिया तो मैं उसका सिर काट दूंगा। अर्थात मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह होगा तो शिशुपाल से होगा, वरना किसी से नहीं होगा, मैं सबको काट दूंगा। अच्छा, तो बोला खुश राम दी ना करो, हाँ करते लाज न आती है, हाँ करते लाज न आती है। इन महाराज की हस्ती को ग्वाले की हस्ती भाती है, ग्वाले की हस्ती भाती है। 16 साल तक नंद के घर गायों से गुजर चलाता रहा, गायों से गुजर चलाता रहा। और नापाक मलेच्छ महीनों का, नापाक मलेच्छ अहीनों का झूठा मीठा जो खाता रहा, झूठा मीठा जो खाता रहा। अरे राजाओं महाराजाओं, तुम्हें शर्म नहीं आती उस ग्वाले से मेरी बहन की शादी की बात चलाने को, जो कई सालों तक ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा के यहाँ भिखारी बना खाता रहा, और अब अहीरों के झूठे मीठे खा करके वो अपना जीवन बिताने वाला उस ग्वाले के साथ मेरी बहन की शादी करने वाले हो। तलवार से तुम्हारा सबका सिर काट दूंगा। अच्छा तो ठीक, तू ही बता बेटा। है था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है, इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया और कब जाया है। अरे उसका तो जन्म कर्म भी पता नहीं है, कब पैदा हुआ, किसने पैदा किया, किसने पाला। ऐसों का जिसका कुछ वंश का पता न हो, ऐसों को हमारी बहन नहीं जाएगी। ठीक तो अरे ऐसे अनजाने लड़के को
हम अपनी भगनी दे डाले, हम अपनी भगनी दे डाले, ना कुछ उसकी प्रभुताई पर हम अपनी नाकें कटा डाले, हम अपनी नाकें कटा डाले। मेरे आगे इस छल बल की क्या बौछारें चल पाएंगी, जो यह शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, तो तलवारें चल जाएंगी। लेकिन होना तो यही तलवार वाली शादी है, वो तेरे शिशुपाल वाली शादी तो होने वाली नहीं है। अब सन्न सभा में छा गई निकल न सकी जबान, रुक्म कीर्ति शिशुपाल की करने लगा बखान। वहीं बुलाकर विप्र को लग्न आदि ठहराए, चंदेरी के भूप को टीका दिया पठाए। यहाँ दिल जली लालियाँ, यहाँ दिल जली आलियाँ करने लगी ठिठोल। अरे रुक्मिणी आज तो कुछ मुस्का कर बोल, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सखियाँ कहती हैं, अरे मेरी सखियों रुक्मिणी आज तो हंस दे, क्योंकि तेरी शादी पक्की हो गई है, अब तो मुस्कुरा दे, अब क्यों उदास है। जबकि उसके हृदय में छुरी घुसेड़ दी गई, उसके मर्जी का काम नहीं हो रहा, वो हंसे या रोए, तो इसलिए उसे खुशी तो है ही नहीं, तो क्यों मुस्कुराए। तब सुना रुक्मिणी ने जहाँ अपने हित शिशुपाल, तड़प उठी बेचैन हो सके न देह संभाल। शिशुपाल के लिए जब अपने भाई के द्वारा चुना हुआ वर मांगा, तब सुना तो वो बेहोश होकर गिर गई और उसका शरीर अपने आप में संभाला नहीं गया। फिर बोली आली यह बदबखरी, क्या सब खबरों से चढ़ कर थी, जो खबर मौत की ले आती तो इससे ज़्यादा बढ़ कर थी। अरे सखियों, ये शादी की खबर नहीं है, मौत की खबर है, और अगर मृत्यु की खबर ही होती तो इससे 1000 गुना भली थी, अच्छी थी। ये तो ना मरने की है ना जीने की है, ये ऐसी खबर है तो जिससे दिक्पाल कांपते हैं, मैं भी उससे थर्राती हूँ। ले नाम न यहाँ आली उसका, मैं तेरे हा खाती हूँ। इसके इनाम में किसी रोज मेरी चमड़ी मिल जाएगी, यह खुशखबरी जो सत्य हुई तो लाश पड़ी दिखलाएगी, तो लाश पड़ी दिखलाएगी। यही है रुक्मिणी विवाह की कथा है, ये रुक्मिणी विवाह की। सो शॉर्टकट में नहीं है, बहुत लंबी है। अब योजना बन रही है, अभी शादी नहीं हो रही, अभी तो योजना बन रही है। शादी हो सकता कल को हो, हाँ आज योजना ही बनेगी, नहीं देख लेंगे, हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ और क्या, हमें तो कथा करनी है, हमें वो थोड़ी है। हैं हाँ चुपचाप रहना, हमें तो कथा करनी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4-5 जने बोल रहा है ना, तो बढ़िया हो जाएगा। कल 5-6 जने के छप गया, छप गया ना। हाँ तो रुक्मिणी ने उत्तर दिया, सुन सखी चतुर सुजानो, पति वह है जिसके लिए हो दिल में स्थान। दिल में जगहें कब होती हैं, जब आत्माएं मिल जाती हैं। वह प्रीति रीति की धाराएं दिल की से दिल में आती हैं। इस बेघर का घर क्या होगा, इसका तो है घर और कहीं, इसका तो है घर और कहीं। अरे दिलवरी गर्द दिल के पर इस दिल का दिलवर और कहीं।
जिसके आगे शिशुपाल नहीं, जगपाल बेचारे ना कुछ हैं। उस महा सहारे के आगे विश्व के सहारे ना कुछ हैं। मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन धन धन है, मेरे जीवन जीवन धन है। समझी हो सखी कौन है वह, समझी हो सखी कौन है वह कृष्ण देव की नंदन है, वह कृष्ण देव की नंदन है। सुने बंदिन जो हरि के जस को, सुने बंदिन सो हरि के जस को, तनहु मनहु बलि बंद बिकौरी। परिवार उन्हीं पर बार दियो, चित चोरी गयो चित चोर की ठौरी। अब को कछु कहू सोच नहीं, पल रूप भई प्रणपाल पैबौरी। अरे इन अखियन सो नहीं टारे टरे, इन अखियन सो नहीं टारे टरे। सियरी सी छटा पियरी सी बिछौनी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राधापति राधा रमण हे ब्रज के रखवार, लज्जा मेरी राखिए गिरिवर धारण हार। हा जीवन धन हा जीवन पति, हा ब्रज वल्लभ हा ब्रज मोहन। सिंह की सिंहनी का गाहक बन रहा आज गर्दन नंदन। वो हर घर में रहने वाले, वो हर घर में रहने वाले, मेरे घर में भी गुजर करो, मेरे घर में भी गुजर करो। हे दीन दुखी के मददगार, हे दीन दुखी के मददगार, मुझ दुखियारी की खबर करो, मुझ दुखियारी की खबर करो। अपनी माया को तुम जानो, अपनी माया को तुम जानो, मैंने तो धारणा धारी है, मैंने तो धारणा धारी है। अरे या तो रुक्मिणी कृष्ण की हो, या तो रुक्मिणी कृष्ण की हो, या रहे हमेशा कुंवारी है, या रहे हमेशा कुंवारी है। अरे कन्हैया याद रख जहाँ पे है, क्योंकि मेरी सगाई शिशुपाल से होने वाली है, और वो भी जबरदस्ती। तो इसलिए मैं अगर हूँ तो कन्हैया की, और वरना जीवन मेरा कुंवारा ही रही। तो जो वह मलेच्छ वरने आया, तो तेल डाल जल जाऊंगी, तो तेल डाल जल जाऊंगी। अथवा शादी से ही पहले बर्बादी कर दिखलाऊंगी, बर्बादी कर दिखलाऊंगी। आडंबर नहीं चाहती हूँ, वैभव दल की न उपासी हूँ, वैभव दल की न उपासी हूँ। तन मन से धन से प्राणों से मनमोहन की ही दासी हूँ, मनमोहन की ही दासी हूँ। तब सखियाँ अपने घर गईं, उल्टा रंग निहारो, और यहाँ रुक्मिणी हृदय में करने लगी विचार। क्या? जिनको बुलाया गज ने लेकर के फूल पाती, जिनको बुलाया गज ने लेकर के फूल पाती, जिसको बुलाया माँ ने घूसी में पीट छाती। अरे सबरी के वहाँ पहुँचे जब एक प्रेम ही से, प्रहलाद की वाणी जिसकी विजय सुहाती। चर और अचरज तक को जिन नाथ ने आशा है, रुक्मिणी उन्हीं प्रभु को तू क्यों नहीं बुलाती, रुक्मिणी उन्हीं प्रभु को तू क्यों नहीं बुलाती।
तो मैं भी अपने नाथ पर भेजूंगी संदेश। पहले आता कौन है राजा या राजेश। रुक्मिणी ने यह सोच कर लिखा पत्र तत्काल, एक विप्र से इस तरह कहा हृदय का हाल। क्या दुजदेव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सतीत्व रख लीजिएगा, मेरा सतीत्व रख लीजिएगा। ईश्वर ने तन वर दिया मुझे, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा। देवता पधारू बहुत जल्द द्वारका नाथ की नगरी को, द्वारका नाथ की नगरी को। कह दीजो यह दिन बीत गए तो पा न सकेंगे दासी को, तो पा न सकेंगे दासी को। ब्राह्मण बोला बेटी मत रो, मैं अभी द्वारका जाता हूँ, इस घोर घड़ी से पहले ही द्वारका नाथ को लाता हूँ। जितनी जल्दी मुझसे होगी मैं प्रभु को लेकर आऊँगा। सिर धज तर कर निश्चय बैठ, तिथि के अंदर आ जाऊँगा। तो यूँ कहकर ब्राह्मण गया शीघ्र द्वारका धाम। उसे देख दरबान ने झुककर दिया प्रणाम। कृष्ण सदन में पहुंचकर मिला नाथ से जाए, आदर का भगवान ने बिठलाया हर्षाए। षोडश प्रकार भोजन कराय, विप्र को पूर्ण संतोष दिया। फिर दुज की जेल दगा करके अपना ही आसन डाल लिया। बोले प्रभु दुज से देव कहो, कौन से देश से आए हो, बतलाओ तो किस प्रेमी की यह प्रेम पत्रिका लाए हो, यह प्रेम पत्रिका लाए हो। ब्राह्मण बोला हे दया धाम, मैं कुंडिनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण की चेरी है उसका संदेशा लाया हूँ। और उसने अपना तन मन जीवन इन चरणों पर बलिहारा है, इन चरणों पर बलिहारा है। आश्रय दो या छोड़ उसे, आश्रय दो या दो छोड़ उसे, प्रभु यह अधिकार तुम्हारा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इतना कह विप्र ने पत्र दिया प्रभु हाथ, बार बार पढ़ने लगे प्रेम वश यदुनाथ। मृग संग गए तब ध्यान न था, मृगया मृग की कुछ घात करेगी। रजनी चर दाव लगा हरि है, हरि की हरिणी हृदय हार हरेगी। अब ये पहले यह पत्र लिखूं, यदि किंकर शीघ्र विपत्ति पड़ेगी। यदि नाथ न आए तो याद रहे प्रभु की प्रभुता पर धूरी पड़ेगी। पत्र पढ़ते हैं कि हे प्रभु, अगर इस पत्र के पढ़ते ही तुरंत नहीं आए तो तुम्हारी इज्जत में और तुम्हारी खूबी में धूली डाल दी जाएगी, तुम्हारी संपूर्ण प्रभुता मिट जाएगी। और क्यों? क्योंकि तुम्हारी भक्त चरणों की दासी लुट जाएगी, अर्थात शिशुपाल ले जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो निहोर न दीन सके, पर सिद्ध हमेशा सो दीन कहानी। हाँ अपनो मन बारी चुके, अपनी अपना नहीं हित हानि। काखर लय सकै सो लक्ष्मी, जो पैदार का नाथ के हाथ बिकानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सिद्धि श्री श्री देव दीव, प्राणेश प्राण धन प्रण जीवन। गोपीपति सुरपति वासुदेव, ब्रज चंद बिहारी ब्रज नंदन। हो चरणों में प्रणाम स्वीकृत, सत बार मिलन हृदय सम्मेलन।
हे नाथ रुक्मिणी दासी को श्री चरणों में दीजे शरणम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी का बंधन पत्र पढ़कर प्रभु विकल हो गए। पत्र आदि से अंत तक पढ़ न सके, करुणे सो प्रेम नीर भरते हुए यूं बोले कमले। हे ब्राह्मण देवता तुम जाओ, अब मैं पत्र को प्राप्त कर चुका हूँ। मेरी भक्त जिस तरह है मैं उस भक्त का उद्धार अवश्य करूँगा। अर्थात ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ। खलदानों दल को दल मल कर रुक्मिणी प्रिया को लाता हूँ। फिर उग्रसेन से उसी समय वह सारा हाल बयान किया। ब्राह्मण समेत रथ पर चढ़कर कुंडिनपुर को प्रस्थान किया। कुंडिनपुर को प्रस्थान किया। आगे आगे श्री वासुदेव रथ को दौड़ाते जाते हैं। बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे उमड़ाते आते हैं। चौबाड़ी में एक तरह ठहरे करुणायन, वहाँ रुक्मिणी हो रही क्षण क्षण पर बेचैन। क्षण भर को ऊपर चढ़ जाना और क्षण भर को नीचे आ जाना। पल भर को कुछ कल पा जाना और पल भर पीछे फिर कल पाना। खिड़की से और झरोखों से, खिड़की से और झरोखों से आँखों को फाड़ निहार रही। आँखों को फाड़ निहार रही। मानो प्राणेश्वर के पथ की पलकों से धूल बुहार रही। पलकों से धूल बिहार रही। तो सुनती थी रुक्मिणी यहाँ यदुवर राज का सब हाल। अब वहाँ दयानिधि के निकट जा पहुँचे नरपाल। बोले अनबोले से बनकर थे बोल कहीं पर भाव कहीं। लज्जा के मारे आंखें भी चरणों से ऊपर उठी नहीं। हा हा जीवन चेरी रुक्मिणी क्या इन चरणों को मिली नहीं। क्या करूं नाथ लाचारी है पापी के आगे चली नहीं। भगवान कृष्ण के पास रुक्मिणी के पिता पहुँचते हैं और कहते हैं प्रभु हाँ क्या करूं कि इन चरणों को रुक्मिणी नहीं मिल पा रही, क्योंकि मैं पर्वत हूँ। मेरा बड़ा पुत्र रुक्म वीर बहुत जिद्दी है और बहुत बलवान भी है। वो शिशुपाल को चुनकर उसे शादी के लिए बुला रहा है। हम परवश है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें। इसलिए क्षमा की चित मन से बूढ़े को नाथ क्षमा कीजिए। सर्वज्ञ हृदय की ओर देखिए काज यथार्थ बना लीजिए। प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, इस काज को अपने आप कर लीजिए। हमारे बस का नहीं है, लेकिन आपके बस का अवश्य है, तो अब आप अपने आप कर लीजिए। तो पर यदुवर बोले संतोष करो, इच्छा में कसर न लाऊंगा। अरे जैसे भी उचित समय होगा वैसे ही वचन निभाऊंगा। वैसे ही वचन निभाऊंगा। पड़ी खबर जाकर कहीं रुक्म दुष्ट के कान, गया बाप के पास वह पापी पाप निधान। अब रुक्मवीर अपने पिताजी को डांटने जाता है। क्यों? अरे ऊंचे स्वर से क्रोध में कहा, वे उत्पाती चले आए हैं। सच सच बोलो खुद आए हैं अथवा तुमने बुलवाए हैं। अरे पिताजी तुमने ये बताना सोचो कि तुमने सोच समझ करके उसे उत्पाती को बुलाया है या वो अपने आप आया है। जल्दी बताओ, नहीं समझ लेना
तो सच्चा सच्चा दो पता मुझे, सच्चा सच्चा दो पता मुझे, वरना लोहू भर डालूंगा, वरना लोहू भर डालूंगा। दोनों के प्राण एक करके सारा चौपट कर डालूंगा। भीष्मक बोले बेकार मुझे बेटा धमकाने आए हो, हे लाल बुढ़ापे में मुझ पर क्या जोर जताने आए हो। क्यों? अरे हमको इसका कुछ पता नहीं, किसके बुलाए आए हैं। काटना चाहो तो बढ़ जाओ, हम अब भी शीश झुकाए हैं। गाजे बाजे से वहां चढ़ आया शिशुपाल, धूमधाम के साथ जरासंध नरपाल। अब राजसी साज सामानों का विस्तार बढ़ाना निष्फल है। क्यों? क्योंकि शाही साजों में सच पूछो तो सारा रैयत का बल है, तो सारा रैयत का बल है। 10 गुने टैक्स कर डालो बस, क्या लगता साज बनाने में। राह के लोग बेगार करें तो क्या दुख आने जाने में। पकड़ा पीटा लूटा खाया, फांसा जो भी आगे आया। पाई ना गांठ की खर्च हुई, दौरा हुजूर का हो आया। अरे ये सब जनता के पैसे के, जनता के और जो भी जनहित के हैं, मानव और पशु पक्षी पालने वाले जो मानव हैं, उनका ही धन ये राजा लोग बर्बाद करते हैं और साजो सामान दिखा करके दूसरे को मोहित करना चाहते हैं। लेकिन ये साजो सामान व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा तो और कहीं जाने वाली है। तो राजन इस सती में दोनों बलराम कृष्ण भी आए हैं। राजन इस शादी में दोनों बलराम कृष्ण भी आए हैं। बस समझ रखो आने ही में संदेश समर का लाए हैं। महाराज बलराम और कृष्ण भी शादी में आए हैं। वो निमंत्रण खाने नहीं आए हैं। वो तुम्हारे नकली दुल्हनिया को सोच समझ में हो, उसी दुल्हनिया को ओरिजिनल में उन्हीं की है और उन्हीं को लेने आए हैं। तुम समझ लो उनके लड़ने लायक तुम नहीं हो। और यह याद रहे इस जलसे में वीरों की बदनामी होगी। मेरी इतनी ही सम्मति है, ये कांटा प्रथम निकाल चलो। टीका होने से पहले ही कृष्ण को काट कर डाल चलो। टीका मत होने दो, पहले कृष्ण को काट डालो। हम बहुत सारे वीर हैं, वो तो जरा सा ग्वाला है, तो चलो काटते हैं पहले, फिर बाद में देखा जाएगा। तो जरासंध कहने लगा कृष्ण नहीं है छीरो, अरे उस अहीर से जीतना है कुछ टेढ़ी खीरो। अरे जरासंध बोला 23 बार मैंने 18 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के गया, लेकिन उन दोनों ग्वालों ने, जिनको ग्वाल समझ रहे हो, वो हमें भुआल बन से उड़ा दिया है भूसा समझ के। और तुम क्या लड़ने लायक हो उनसे? उसे ग्वाल मत समझना, वो टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर। अपने आप को बलवान मत समझो। मैंने 17 धावे करके ठोकरें कृष्ण की खाई हैं। चारे खुद ही नाचार हुए, 10 वैरों काम न आई हैं। वह एक अकेला होकर भी लाखों के आगे डरा नहीं, लाखों के आगे डरा नहीं। कितने ही बलधर खत्म हुए, पर एक कन्हैया मरा नहीं, पर एक कन्हैया मरा नहीं। और रुक्म ने कहा चोरी चोरी जाना चोरों का जौहर है। जो आगे लोहा लेता है दुनिया में वही दिलावर है। उन ग्वालों के लड़कों की तो
बूढ़ों में ऊंची जूती है। आगे आए तब देखे उनमें कितनी रजपूती है। सावधान होकर करूं कुंडिनपुर में वास, मेरे मारे कृष्ण की मिल न सकेगी लाश। आपस में यो जोश दे चला रुक्म तत्काल, अब दानवी रिवाज का कहता हूँ कुछ हालो। अब तक तो बकवास रही, तैयारी रही, अब बतलाता हूँ रुक्म वीर का क्या होने वाला है और उसके साथ के जो सैनिक हैं उनका भी क्या हाल होने वाला है। तो घर घर में माँ बेटी मिलकर, घर घर में माँ बेटी मिलकर अश्लील गालियाँ गाती हैं, अश्लील गालियाँ गाती हैं। अरे पर्दे वाली कहला करके पर्दे की गर्द उड़ाती हैं, पर्दे की गर्द उड़ाती हैं। फिर गली गली में बेचाएं वो हाव भाव दर्शाती हैं, जिससे भारत ललनाओं की लज्जा को धता बताती हैं, लज्जा को धता बताती हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा आगे को तब प्रत्येक मार्ग में बंदूकें आतिशबाजियां छुड़ाते हैं, मानो यूं आग लगा करके समधी का धुआं उड़ाते हैं, समधी का धुआं उड़ाते हैं। तो मछली पाठे पक्षी बकरे बेचारे भूने जाते हैं, लाला जी अपने उत्सव में इतनी हत्या करवाते हैं। अस्तु नीचे शिशुपाल का जुड़ गया वही समाज, यहाँ रुक्मिणी ने किया देवी दे दो विधान। उधर शिशुपाल की सेना शादी में बाराती बनकर आए हैं और जनवासे में डटे पड़े हैं, और पिछवाड़े से असली वाला दूल्हा आने वाला है। अब पूजन करने को रुक्मिणी जा रही हैं कहाँ? गौरा जी के मंदिर। तो गिरिजा जी को पूजने चली सती हर्षाए, मानो मिलने सिंधु से सरिता उमड़ी जाए। था ग्रह निकास पर्वत महान, बाली आली नाली धाई, आशा पावस में नगर बधू दोनों दिश से मिलने आई, दोनों दिश से मिलने आई। गाजे बाजे कल कल निनाद, रखवारे सकल करारे हैं, मर्याद प्रेम जल से टूटी आगे पीतांबर वारे हैं। अब गिरजा ग्रह मानो संगम है, जिस जगह लहर सी हिलती है, जिस जगह लहर सी हिलती है, वह धार स्वयं तैयार हुई सरिता समुद्र से मिलती है, सरिता समुद्र से मिलती है। छवि धारिणियों में छवि धारी धार पकड़ती है, माना छवि छवि सागर पाकर छवि गागर छोड़ उमड़ती है। धीरे धीरे चल रही गज गमिनी सुकुमारी, आदि ज्योति के हाथ में था ज्योतिर्मय थार। आगे पीछे हथियार बंदो, आगे पीछे हथियार बंद, सेना पर सेना आती है, सेना पर सेना आती है। बीच में आलियों से मिलकर जगदम्ब रुक्मिणी जाती है, जगदम्ब रुक्मिणी जाती है। सहनाई ठप नक्कारों की नभ मंडल तक ध्वनि गाज रही, नभ मंडल तक ध्वनि गाज रही। गह गहे निशानों से मिलकर मनहरन नफीरी बाज रही। तब मंदिर में इस ओर से माँ ने किया प्रवेश और खड़े दूसरी ओर थे
छुपे हुए अखिलेश। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चंदन अक्षत नैवेद्य सहित 16 प्रकार पूजन करके मांगा वरदान रुक्मिणी ने प्रभु चरणों का चिंतन करके। रुक्मिणी कल्याणी अम्बे नौखंड प्रमाणी जय अम्बे। गुण खानी वरदानी अम्बे भारती भवानी जय अम्बे। कहने से झंडा खुलता है मन की गति तुम पर जाहिर है। हे घटवासिनी लाज मेरी आप ही कला पर निर्भर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब ब्रह्म भोज के बाद में रहा पूर्ण आह्लाद। कुछ पीछे से एकदम हुआ यश का नाद। देखा लज्जापति आगे हैं लज्जा से आंखें झपक चली। आंखों में आंखें मिलती ही कुछ अश्रु बूंद भी टपक चली। मानो वह अर्घदान करके हृदय पति को निकट बुलाती हैं। कुछ धीमे शब्दों में कहकर रुक्मिणी भी हाथ बढ़ाती हैं। करुणा निधान संकेत समझ संकेत रथी को करते हैं। थोड़ा रथ और बढ़ा करके वह कोमल बाह पकड़ते हैं। हाथ पकड़ कर चल दिया रुक्मिणी को ले धार। अब सभी घोड़े हाथी वाले चलते रहे मझार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब रुक्मिणी का अपना प्राण प्यारा मिल गया और ले गए कन्हैया अपनी लक्ष्मी को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन